भक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः। दास का आवाज अच्छी तरह आ रहा है क्या? सभी सुन पा रहे हैं? आ रहा है स्वामी जी। हाँ स्वामी जी, अच्छा से सुन रहा हूँ। श्री लोकाचार्य स्वामी जी के द्वारा विरचित अर्चिरादि मार्ग नामक ग्रंथ का अनुभव ले रहे हैं हम लोग। अब तक इस कालक्षेप में 3 दिन हुए हैं। एक संसारी चेतन संसार में कैसे आचार्य को पाता है, इस विषय के बारे में हम अच्छी तरह चर्चा किए और उसका परम पद गमन कैसा होता है उसके बारे में हमें अब देखना है। जो भगवान के प्रति शरणागति करता है, ऐसा शरणागति करने वाले लोगों के लिए भगवान संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म में ज्यादातर भाग विनष्ट कर देते हैं और उनके जो मित्र और शत्रु होते हैं उनको दे देते हैं पुण्य और पाप। मित्रों को पुण्य और शत्रुओं को पाप, ऐसा होता है। और अंत में हम देखे थे कि जब किसी की मृत्यु होने वाली है तब वांग मनसि संपद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसी तेजः परस्याम देवतायाम। उनके सभी इंद्रिय जाकर मन में जुड़ जाते हैं, मन से जुड़ जाते हैं। और वो जो मन है मनः प्राणे प्राणवायु के साथ जुड़ जाता है। उस प्राणवायु के साथ जुड़ जाता है जीवात्मा, जो भूत सूक्ष्मों के साथ जुड़ जाता है और ये सभी मिलकर परमात्मा में बसते हैं, यानी परमात्मा से जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस संसार में अब तक जो भी तापत्रय से पीड़ित था वो जीवात्मा, उसको उसका आश्वासन के लिए परमात्मा से जुड़ता है ये जीवात्मा। यहां तक हम कल देखे थे। उसके बाद क्या होता है उसके बारे में आज देखते हैं, पर आज थोड़ा कालक्षेप संग्रह रूप से ही होगा। आप सभी को पता होगा कि आज श्रीरंगम में एक बड़ा उत्सव प्रचलित है, ब्रह्मोत्सव प्रचलित है। ब्रह्मोत्सव में भी आज विशेष एक दिन है। आज हमारी रंगनाई अम्मा जी का तिरुनक्षत्र है, तो रंगनाथ भगवान अम्मा जी के साथ एक ही सिंहासन में आज विराजमान होते हैं। शेरती सेवई कहते हैं। इसी दिन रामानुज स्वामी जी ने शरणागति गद्य शरणागति गद्य निवेदन करते हुए भगवान के प्रति शरणागति किए थे। ये वैसे बहुत सारे बात हैं, तो उसके लिए यहाँ उत्सव विस्तृत रूप से होता है, बहुत वैभवोपेत रूप से होता है। तो दास के लिए समय थोड़ा कम है, इसलिए हम रोज देख रहे थे, उसमें बीच में एक दिन ना हो तो वो अच्छा नहीं होगा, ऐसा सोचकर दास ने आज कालक्षेप शुरू कर दिया। पर बहुत बोलने का समय नहीं है, इसलिए क्या करते हैं, जितना हो सके उतना दास बताकर कालक्षेप को थोड़ा जल्दी ही समाप्त करता हूँ। अच्छा, तो कल हम देखे थे कि ऐसा इंद्रिया सब मन प्राणे प्राण से ये सब ये क्रम देखे थे। उसके बाद क्या होता है, तो अब यहाँ अर्चिरादि मार्ग ग्रंथ में बहुत सुंदर रूप से एक वर्णन आता है। पुण्य लोकाचार्य स्वामी जी कहते हैं, अब देखिए,
ये जीवात्मा जो है वो जाकर भगवान से जुड़ जाता है। इसको देखते हुए कैसा लग रहा है, स्वामी जी बोलते हैं सभी जगहों में अब गर्मी तो शुरू हो गई है ना। ऐसे समय में हम गर्मी में कहीं चलकर आते हैं तो क्या करते हैं? पहले तो ऐसा नहीं था, आज तो सभी जगहों में एसी मिलता है ना। तो आते हैं, अरे एसी डालो, एसी डालो, एसी डालो, बाहर बहुत गर्मी है। तो एसी डालकर उसको भी बहुत ठंड, वो क्या बोलते हैं ना, बहुत टेम्परेचर को बहुत कम करके उसमें बैठ जाते हैं। क्यों? जो गर्मी हम बाहर महसूस किए हैं उसके लिए, उस गर्मी को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एसी के सामने बैठ जाते हैं। ऐसा होता है। उस समय में क्या करते थे, कहीं गर्मी में जाने पर कहीं एक बड़ा पेड़ मिला तो उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, है ना। ऐसा यहाँ ये संसार जो है ना, ये संसार बड़ा तापयुक्त होता है। इस संसार में तीन तरह के ताप आते रहते हैं, तापत्रय। तापत्रय बोलते हैं तीन तरह के ताप। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक कहते हैं। तीन तरह के ताप संसार में होते रहते हैं। वो क्या है? आध्यात्मिक। यहाँ आध्यात्मिक माने कुछ स्पिरिचुअल ऐसा अर्थ नहीं है। आत्म शब्द का यहाँ देह शरीर अर्थ है। तो जो भी दुख हमें संसार में होता है वो इन तीनों के नीचे, यानी इन तीनों में विभाजन किया जाता है। एक है आध्यात्मिक दुख, यानी इस शरीर के कारण जो दुख होता है ना, उसको आध्यात्मिक कहते हैं। जैसे आध्यात्मिक ताप माने इस शरीर में कुछ रोग हो सकता है ना। और मन में कुछ रोग हो सकता है। तो मानसिक व्याधि, शारीरिक व्याधि, उनसे हम बहुत कष्ट पाते हैं। तो वो हुआ आध्यात्मिक, आध्यात्मिक ताप। दूसरा है आदि भौतिक। भूत माने हमारे साथ इस धरती में जीने वाले जो भी प्राणी होते हैं ना, उनके द्वारा हमें जो भी ताप, जो भी दुख होता है उसको बोलते हैं आदि भौतिक। जैसे मच्छर है, नहीं तो कभी कभी कुछ कुत्ता ऐसा कुछ आकर काट देता है, और नहीं अन्य मनुष्य भी हमें कुछ ना कुछ तंग करते हैं। तो ये सभी दुख जो है वो आदि भौतिक कहलाते हैं। और एक है आधिदैविक। आधिदैविक माने कभी कहीं क्या होता है, कुछ भूकंप होता है, नहीं तो कहीं बाढ़, फ्लड्स हो जाते हैं। तो ऐसा होने पर ये तो हमारे शरीर के कारण नहीं हुआ, कोई अन्य मनुष्य के कारण, अन्य प्राणी के कारण भी नहीं हुआ, ये देवताओं के कारण हुआ। इसलिए उसको बोलते हैं आधिदैविक। आधिदैविक। तो आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, तीन तरह के दुख इस संसार में होते रहते हैं। संसार तो दुख मिश्र ही है ना। तो उसमें इन तीन तरह का दुखों का अनुभव हम करते रहते हैं। तो इस ताप से बचने के लिए किसी पेड़ के नीचे जाना है, किसी पेड़ की परछाई को हमें पाना है। वो पेड़ क्या है? वासुदेव तरुच्छाया, नातिशीता न घर्मदा। ये वासुदेव तरुच्छाया बोलते हैं। वासुदेव जो भगवान है, भगवान एक पेड़ की तरह है। उनकी परछाई में जाना, वासुदेव तरुच्छाया, उनकी परछाई को बोलते हैं वासुदेव तरुच्छाया। तो संसार ताप तप्त जो होते हैं उनके लिए अच्छी परछाई क्या है? वासुदेव तरुच्छाया। वो कैसी है? नातिशीता न घर मदा। हम देखे थे ना ये एसी भी ना, ऐसा होता है कि हम उसमें बहुत टेम्परेचर कम रख दिए तो ठंड लगती है, बहुत ज्यादा रख दिए तो कुछ उससे उसका प्रभाव ठीक तरह नहीं होता है। तो क्या करना चाहिए? वो सही संख्या को हमें जानकर उसको रखना पड़ता है। भगवान जो है वो ऐसे है, नाति शीता न घर मदा। भगवान की परछाई जो है वासुदेव तरुच्छाया, नाति शीता न घर मदा। वो बहुत ठंड भी नहीं है
वो बहुत गर्म भी नहीं है, वो बीच में होती है, वासुदेव तरुच्छाया। तो ऐसा सा किमर्थम न सेव्यते बोलते हैं, संसार ताप शमनी सा किमर्थम न सेव्यते, ऐसा कुछ श्लोक आता है। तो भगवान का शरण लेना वही अर्थ है। तो भगवान की परछाई में जाना अर्थ क्या है? भगवान को शरण मानना। ऐसे भगवान को शरण मान दिए तो क्या होगा? वो भगवान ही हमें संसार ताप से बचा देंगे, और हमें जो फल भी देना है वो सभी देंगे। ऐसे भगवान है, ऐसे भगवान के नीचे जाना है, भगवान को शरण मानना है, ऐसा बोलते हैं। तो अब देखिए यहाँ तो ये तो ये जीवात्मा अब तक संसार में इतने तापों का अनुभव लिया है, वो जीवात्मा क्या करता है? उस भगवान से जुड़कर ये वहां से थोड़ा आश्वासन लेता है। रोज हम जब नींद लेते हैं, हमें सुखानुभव होता है। सुखानुभव होता है ना, तब क्या होता है? बोला जाता है कि इन इंद्रियों को छोड़कर, इन बाह्य विषयों को छोड़कर जीवात्मा परमात्मा में जुड़ जाता है। सति संपद्य न विदुः सति संपत्स्यामः इति उपनिषद कहती है कि जीवात्मा सोते समय परमात्मा से जुड़ जाता है, इसलिए सुखानुभव होता है उस समय में। ऐसा ही जिनकी मृत्यु होने वाली है, उनको भी एक बार परमात्मा से संश्लेष होता है, जिससे उनको बहुत सुख मिलता है। संसार में इतना ताप तप्त हुए, तो वो जाकर भगवान से मिलकर थोड़ा आश्वासन पाते हैं, ऐसा पाते हैं। और यहाँ से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं, बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसमें आप देखें तो अ, एक एक विषय बताया जाता है। ऐसा सभी को, सिर्फ एक प्रपन्न का नहीं, सभी का, सभी की जब मृत्यु होती है, तब क्या करते हैं भगवान? ऐसा बोला जाता है, हमारे पीठ की जो हड्डी होती है ना, पेट की जो हड्डी होती है, उससे भगवान मंथन करते हैं। क्या करते हैं? उससे इस शरीर का मंथन करके उससे भूत सूक्ष्मों को निकालते हैं और जीवात्मा को भी निकालते हैं। तो इसलिए मृत्यु के समय में अति भयंकर पीड़ा होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है। तो अन्यों के लिए वो दुख जो है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। इसलिए उस दुख से थोड़ा उपशमन कराने के लिए भगवान से ये जीवात्मा जुड़ता है, सभी कहा जाता है। और ये कहा जाता है कि एक प्रपन्न के विषय में, एक मुक्त के विषय में, जो मुक्ति के लिए जाने वाले हैं, इनके लिए भगवान इतना दुख नहीं देते हैं, क्योंकि ये ले जाने वाले हैं, उनको दुख नहीं देना चाहते भगवान। इसलिए अन्यों का ऐसा होता है, ये विशेष रूप से ये जो मुक्तात्मा होने वाला है ना, उसका ऐसा नहीं होता है। पर भगवान से जुड़ना ये तो होता ही है, तो ऐसा कहा जाता है। और अब ये जीवात्मा है ना, यहाँ से निकलने के लिए तैयार हो रहा है। अब देखिए, यहाँ से आ, परम पद तक जाना है हमें। कहीं एक प्रदेश से एक और प्रदेश जाना है, तो हम पहले किसके बारे में सोचते हैं? क्या सोचते हैं? अरे बीच में कहाँ हम खाना खाने वाले हैं, एक यही सोच आती है ना, पहली सोच वही है। और ये जो यूजुअली अपने घरों में जो महिलाएं होते हैं, उनका मन में तो यही होता है, अरे क्या बनाए, बच्चों के लिए क्या पैक करें, बड़ों के लिए क्या पैक करें, वही सोचते हैं ना। तो मार्ग में क्या खाना चाहिए, तो उसके बारे में सोचते हैं। तो अब देखिए, इसको तो इतना बड़ा मार्ग पार करना है, तो इस मार्ग में बीच बीच में खाने के लिए क्या है? पथी यानी पंथा, यानी पंथा हा माने मार्ग, पथी माने मार्ग में खाने के लिए जो होता है उसको बोलते हैं पाथेय। संस्कृत में बोलते हैं पाथेयम। तो ये जो व्यक्ति यहाँ से शुरू हो रहा है, वो सोच रहा है, अरे यहाँ से वहां तक जाना है, इतना बड़ा मार्ग है, इस मार्ग में बीच में मैं क्या लूं, क्या पाऊंगा मैं? तो हमारे आचार्य कहते हैं, ये क्या
करने वाला है भक्तों के लिए ना। पाथेयम पुंडरीकाक्ष नाम संकीर्तनामृतम बोलते हैं। मार्ग में खाने लायक क्या है? पुंडरीकाक्ष नाम संकीर्तनामृतम। पुंडरीकाक्ष भगवान है ना, हमारे भगवान। उस भगवान का नाम संकीर्तन ही पाथेय है भक्तों के लिए। ऐसा ये जो मुक्तात्मा इस मार्ग को तय करने वाला है, उस मुक्तात्मा के लिए पाथेय क्या है? द्वैमंत्र है। द्वैमंत्र का अनुसंधान करते हुए, क्योंकि उसको भूख नहीं लगने वाले, भूख भी नहीं, प्यास भी नहीं, ये सब नहीं, पर पाथेय चाहिए तो वो द्वैमंत्र है। वो द्वैमंत्र है। उस द्वैमंत्र को पाथेय मानकर और अर्चिरादि मार्ग में जाने के लिए तैयार होता है। तैयार होता है। अब देखिए, किसी मार्ग में हमें जाना है तो एक और चीज, एक है पाथेय। क्या चाहिए खाने के लिए? क्या? तो द्वैमंत्र ही पाथेय है बोलते हैं। और मार्ग में जाने पर ना कोई सहायता के लिए आएगा ना। ऐसा नहीं है, किसी को कहीं जाना है तो हम क्या देखते हैं, अरे हमारे साथ कोई सहायता के लिए आएगा क्या? हमारे साथ आएगा, कोई आएगा क्या? साथी कोई होगा क्या, देखते हैं ना। कोई मिल गया तो अच्छा। कभी कभी ऐसा ही होता है, ऐसा भी होता है। किसी को कहीं जाना पड़ता है, पर वो अकेला नहीं जाना चाहते, तो क्या करते हैं, किसी और व्यक्ति के लिए एक दो दिन पोस्टपोन भी कर देते हैं। ये सब करते हैं क्यों? क्योंकि कोई भी अकेला नहीं जाना चाहता। कोई अपने साथ आने वाले साथी मिले तो अच्छा। सभी ऐसे ही सोचते हैं। तो अब देखिए, ये जो जीवात्मा यहाँ से शुरू हो रहा है, इसके लिए कौन साथी होगा? कोई भी नहीं। संसार में कोई आएंगे क्या संसार से? अरे मैं पर्वत जा रहा हूँ, मैं अकेला नहीं जाना चाहता। अब कोई आने वाले हैं क्या, ऐसा पूछने पर हम कोई तैयार होंगे क्या? अरे नहीं नहीं, ये आपको अकेला ही जाना पड़ेगा, हम बोल देंगे। पर उस समय में भी भगवान है ना, भगवान ही इनके लिए मार्ग में बंधु बनकर, ये मार्ग बंधु बनकर आते हैं। हमारे षटकोप स्वामी जी क्या करते हैं, अपने तिरुवाइमणि सहस्त्रगीति प्रबंध में दशम शतक, यानी अंतिम शतक में पहले दशक में बोलते हैं कि अपने लिए मार्ग बंधु कोई और नहीं है, अपितु तिरुमोगूर नामक एक दिव्य देश है। तिरुमोगूर नामक दिव्य देश, उस दिव्य देश के भगवान उनको ही अपना मार्ग बंधु समझते हैं। वो बोलते हैं वड़ी तुणई। वो कौन है? वड़ी तुण बेरुमान बोलते हैं। तिरुमोगूर मोहन क्षेत्र बोलते हैं उस क्षेत्र को। वो थोड़ा आ, दक्षिण में आता है, यानी श्रीरंगम से भी दक्षिण जाना पड़ता है तिरुमोगूर। ये शिवलिबुतूर, उस ऐसा उस प्रांत में तिरुमोगूर दिव्य देश आता है, और भी दक्षिण में। तो तिरुमोगूर दिव्य देश के जो भक्त है ना, उनका नाम है मार्ग बंधु। मार्ग बंधु है, क्योंकि आழ்वार कहते हैं कोई और मार्ग बंधु नहीं, ये भगवान ही मार्ग बंधु है। भगवान ही मार्ग बंधु है। तो ये हुआ, उनको ही मार्ग बंधु मानकर ये बाहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये मुक्तात्मा। अब देखिए, ऐसा एक मुक्तात्मा जब आ, अपने शरीर से बाहर जाता है तब क्या होता है, शठगोप स्वामी जी वर्णन करते हैं। तुर्विशम बाणी मुहिल तूरियम मुழக்கின ஆழ்கடல் அலைதிரை கையெடுத்தாடின ஏழ்பொழிலும் வளமேந்திய என்னப்பன் வாழ்புகழ் நாரணன் தமரை कंडुहंदे। मेघ गर्जन करते हैं, समुद्र अपने तरंगों के साथ नर्तन करते हैं, ये सब होता है। सूर विसुम्बणि मुहिल तूरियम मुഴக்கின ஆழ்கடல் அலைதிரை கையெடுத்தாடின ஏழ்பொழிலும் வளமேந்திய என்னப்பன் வாழ்புகழ் नारणन तमरै कंडुहंदे। जब एक मुक्तात्मा निकलता है तब मेघों का गर्जन होता है, समुद्र अपने लहरों के द्वारा नर्तन करता है, ये सब होता है। ये सभी बहुत आनंदित हो जाते हैं कि एक मुक्तात्मा जा रहा है, मुक्तात्मा जा रहा है। ऐसा ये मुक्तात्मा भी तैयार हो जाता है। अब देखिए, हम पहले भी देखे हैं कि एक जीवात्मा हृदय प्रदेश में होता है। हृदय प्रदेश में होता है।
हृदय प्रदेश में होने वाला जीवात्मा, उसको बाहर निकलना है। बाहर निकलना है, कैसे निकल सकता है? तो ऐसा बोला जाता है कि उसके हमारे शरीर में 101 नाड़ी होते हैं। शतंचैकाच हृदयस्य नाड्यः। हमारे हृदय से 101 नाड़ी वो निकलते हैं। उनमें से एक नाड़ी को पकड़ना है इस जीवात्मा को। अब देखिए, अन्य नाड़ियों के द्वारा बाहर निकलने पर वो अन्य मार्गों को पाकर कहीं और जाएंगे। एक नाड़ी बोलते हैं मूर्धन्य नाड़ी, उसकी एक और नाम है सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। तो वो हृदय से निकलता ही है वो नाड़ी, और कहाँ जाती है? सीधा सर के पास जाती है। तो उस नाड़ी को पकड़ना है। अब देखिए, अ, एक जगह से एक और जगह जाना है तो बहुत सारे मार्ग उपलब्ध होते हैं, उसमें सही मार्ग को पकड़ना चाहिए ना। तो अब देखिए, वो सही मार्ग क्या है? यहाँ वो सुषुम्ना नाड़ी ही सही मार्ग है, उससे ही जाना है। उससे जाना है तो सोचिए, पता होना है ना। पता होना है कि इस नाड़ी से ऐसा जाना है। अब हृदय से बहुत सारे नाड़ियां निकल रही है, उसमें से सही नाड़ी को मैं कैसे जानूं? तो वहां भगवान सहायता करते हैं। ये ब्रह्मसूत्र में भी आता है, एक सूत्र है, तदो को ग्रज्वलनम। अब देखिए, हृदय में तो अंधकार ही होता है, वहां कुछ दिखता नहीं जीवात्मा को। तब भगवान क्या करते हैं? बोलते हैं कि हृदय में रहने वाले भगवान हृदय में रहने वाले भगवान को, वो भगवान क्या करते हैं? उसमें एक नाड़ी के द्वार में प्रकाश डालते हैं। एक नाड़ी के द्वार में प्रकाश डालते हैं। तब ये जीवात्मा जान लेता है कि यही सुषुम्ना नाड़ी है। एक मिनट। सुषुम्ना नाड़ी है ऐसा जान लेता है, और जानकर उस सुषुम्ना नाड़ी से निकलता है। और वो सुषुम्ना नाड़ी को न पकड़ते हुए किसी अन्य जाएगा। पर इस सुषुम्ना नाड़ी को पकड़ने से वो नाड़ी ना सीधा कपाल तक जाती है, और वहां से एक कपाल को भेदन करके वहां से ये जीवात्मा निकलता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में बताया जाता है कि ये जो मुक्तात्मा निकलता है ना, मुक्तात्मा अपने शिरः कपाल भेदन करके निकलता है। तो ऐसा निकलना है सुषुम्ना नाड़ी, उसको मूर्धन्य नाड़ी भी कहते हैं। उस नाड़ी के द्वारा बाहर निकलना चाहिए। ऐसा हार्द भगवान द्वार को प्रकाश करते हैं, उसको देखकर उसमें घुसकर ये जीवात्मा बाहर निकलता है। ऐसा बाहर निकलता है। और अब देखिए, ऐसा बोला जाता है कि ये जो जीवात्मा है बहुत तेजी से परम पद चले जाता है। कैसे? आप देखें तो वैज्ञानिक कहते हैं कि ये जो प्रकाश है, यानी किरण, जो आदित्य किरण है ना, आदित्य किरण हो कुछ भी प्रकाश हो, वो बहुत तेजी से जाता है। तो ये जीवात्मा जो है आदित्य किरणों को ही वाहन बनाकर जाता है, यानी इतनी तेजी से जाता है वो जीवात्मा। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि कुछ 10 10 दिन के लिए यहाँ जीवात्मा रहते हैं या 1 साल तक रहते हैं, ऐसा कुछ कुछ बोलते हैं, पूछते हैं दास को। एक मुक्त आत्मा यहाँ रहेगा नहीं, एक दिन भी रहेगा नहीं। जब इस शरीर से निकलेगा जीवात्मा, वो सीधा परम पद जाता है। यहाँ एक क्षण के लिए भी वो रहेगा नहीं, क्योंकि जीवात्मा ना इस संसार से निकलने के लिए इतना प्रयास कर रहा है। जब अवसर मिलेगा ना, बहुत सीधा चले जाते हैं। कुछ 10 दिन नहीं, 1 साल नहीं, कुछ भी नहीं। जो मुक्तात्मा शरीर से निकलता है वो सीधा परम पद ही जाता है, इसमें संदेह की बात ही नहीं। अरे हम कुछ कर्म कांड ये सब करते हैं, वो किस लिए करते हैं? वो कैंकर्य रूप से हम करते हैं। हमारे करने से उनको मोक्ष नहीं मिलने वाला। उनको आचार्य की कृपा से, भगवान की कृपा से मोक्ष मिलने वाला है तो मिलने वाला है। हम यहाँ कुछ कर दिए उनको मोक्ष मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है।
तो मोक्ष जिनको जाना है वो सीधा चले जाएंगे। और ये भी कहा जाता है, नोपजनम स्मरण इदम शरीरम। जब वो निकलते हैं ना, निकलते समय वो हमारे बारे में भी सोचते नहीं है। नोपजनम स्मरण इदम शरीरम, ऐसा उपनिषद में आती है। देखिए ना, जब कोई यहाँ से निकलते हैं तब उनके आसपास सभी लोग बैठते हैं, रोते हैं, ये सब करते हैं। तो हम भी सोचेंगे वो शायद धीरे धीरे से यहाँ से निकल रहे हैं, हम सभी को देखते हुए जा रहे हैं, कुछ भी नहीं। अरे ये संसार से हम मुक्त हो पाए, अरे तेजी से यहाँ से चलते हैं। वो यहाँ से हमारे बारे में स्मरण न करते हुए वो चले जाते हैं। नोपजनम स्मरण इदम शरीरम, ये जो शरीर है उसके पास में बहुत सारे जन हैं, ऐसी स्थिति के बारे में न स्मरण, वो सोचते ही नहीं है, सीधा चले जाते हैं। और ये जो मुक्तात्मा ना संसार से निकलते हुए एक बार पीछे मुड़ता है, एक बार पीछे मुड़ता है संसार को देखने के लिए। ये विनोद रूप से बताते हैं, क्योंकि हमारे षटकोप स्वामी जी बोलते हैं, नरगत नगनंजे, ये जो जीवात्मा ऐसे संसार से चल रहा है ना, वो क्या करता है, एक बार मुड़कर देखकर एक मुस्कान करके एक बार मुस्कुराता है और चलता है। क्या है बताएं, अरे संसार, तू अनादिकाल से मुझे पकड़ा है, आज भगवान की कृपा से मैं तुमसे मुक्त हो रहा हूं, देखो मैं जीत गया। ऐसा इस संसार को एक बार देखकर हंसकर ये जीवात्मा ना तेजी से चले जाता है, तेजी से चलता है। और ऐसा ये जो भगवान है, भगवान उनकी कृपा से यहाँ से वो निकलता है। निकलते समय किन लोगों के द्वारा निकलता है, बीच बीच में कौन कौन आकर इसका सत्कार करते हैं, इन सभी बातों को हम कल के कालक्षेप में विस्तृत रूप से देखेंगे। बस पहले ही बोल दिया कि आज बहुत देर नहीं बोल सकता, पर यहाँ इस अर्चिरादि मार्ग विषय को दास समाप्त करता हूँ। तो ये निकलता है, बहुत तेजी से जाता है, बीच में क्या होता है उसके बारे में बाद में बताता हूँ। आज जो दिन है ना, ये दिन हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में अति विशिष्ट एक दिन है, क्योंकि रामानुज स्वामी जी हमारे लिए ये रंगनाथ स्वामी रंगनायक अम्मा जी दिव्य दंपतियों के सामने शरणागति किए थे। उस शरणागति को हम अति महत्वपूर्ण एक स्थान देते हैं। तो क्या हुआ बताता हूँ। अब देखिए दास, इस उपन्यास के प्रारंभ में बोला था कि आज ही रामानुज स्वामी जी शरणागति किए थे। तो तब एक प्रश्न उठना है, स्वामी जी रामानुज स्वामी जी क्यों शरणागति किए? हम शरणागति करते हैं तो उसका कुछ मकसद होता है, हमें मोक्ष जाना है। अब देखिए रामानुज स्वामी जी तो वो खुद परम पद से आए हैं, उनको परम पद जाने के लिए कुछ शरणागति इत्यादि नहीं करनी है, वो तो नित्य सूरी है ना। वो अपने संकल्प से वहां जाते हैं, आते हैं, कुछ भी करते हैं, भगवान के संकल्पानुसार अपने संकल्पानुसार करते हैं। तो उनके लिए परम पद जाने के लिए शरणागति करना आवश्यक नहीं है। पर रामानुज स्वामी जी शरणागति करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि रामानुज स्वामी सोच रहे हैं, अरे हमारे ये जो शिष्य वर्ग हैं, ये कोई शरणागति को भी सही तरह कर नहीं पाएंगे, तो उनके लिए मैं शरणागति करता हूं। तो रामानुज स्वामी जी हमारे लिए शरणागति कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। इसका एक दृष्टांत बताया जाता है हमारे संप्रदाय में। देखिए, जब एक बच्चा बहुत छोटा होता है, दूध पीने का ही उसका उम्र है, ऐसे संदर्भ में कभी कभी क्या होता है, कोई दवाई देना है तो उसको सीधा उसको दवाई दे नहीं सकते, उसको स्वीकार करना भी आता नहीं है। तब क्या करते हैं, माता जी वो दवाई स्वीकार करती है, माता जी दवाई स्वीकार करती है और अपने दूध के द्वारा उस बच्चे को वो दिलाती है ना। वो दवाई सीधा जाता नहीं, माता जी के द्वारा उस बच्चे को जाता है। ऐसा ही हमारे लिए रामानुज स्वामी जी शरणागति किए हैं। अब देखिए, बीमारी किसकी है? बच्चे की बीमारी है, पर दवाई कौन लेते हैं? माता जी दवाई लेते हैं। ऐसा ही ये संसार नामक व्याधि रोग है ना, वो किसका है? हमारा है। पर दवाई जो शरणागति है वो कौन ले रहे हैं? रामानुज स्वामी जी ले रहे हैं। और हमें क्या करना है? जैसे एक बच्चा अपने माताजी से दूध लेता है, ऐसा ही रामानुज स्वामी जी से हमें संबंध लेना है।
हमारे लिए वो शरणागति भी कर दिए और हमारे लिए वो जो किए हैं उसका संबंध लेना ही हमारा कर्तव्यांश रहा। इसलिए हमें क्या करना है, रामानुज स्वामी जी का संबंधी बनना है। रामानुज स्वामी जी का संबंध कैसे बन सकते हैं? जो रामानुज संप्रदाय के आचार्य हैं, उन आचार्यों के द्वारा रामानुज स्वामी जी का संबंधी हमें बनना है। तब क्या हो जाता है, हम भी रामानुज स्वामी जी से जुड़ जाते हैं और रामानुज स्वामी जी की जो शरणागति है उस शरणागति में हमें भी एक भाग मिल जाता है। उससे भगवान हम पर प्रसन्न होकर परम पद अवश्य देंगे ही। यही हमारा संप्रदाय का सार है। तो रामानुज स्वामी जी आज ही किए थे शरणागति। क्यों इस दिन को रामानुज स्वामी जी चुने? क्योंकि आज अम्मा जी के साथ हैं रंगनाथ स्वामी, तो बहुत प्रसन्न होंगे। अम्मा जी तो किसी को छोड़ती नहीं है ना, तो आज कुछ बोल पूछने पर भगवान अवश्य ही करेंगे, ऐसा सोचकर जब अम्मा जी के साथ भगवान विराजमान थे तब शरणागति किए थे रामानुज स्वामी जी। उस शरणागति में हमें भी एक संबंध लेना चाहिए। और यहाँ ऐसा नहीं है कि मैं आचार्य के पास गया, संभाषण ले लिया, हो गया, रामानुज स्वामी जी का संबंध मिल गया, मुख्य मोक्ष मिलने वाला है। नहीं, रामानुज स्वामी जी का संबंध पाकर उसके हिसाब से हमें जीवन भी बिताना है, ताकि हम कुछ अपचार ना कर दें। उनका जो उपाय भाव है उसका विरुद्ध कुछ हम ना कर दें। इसलिए हमें ज्ञान पाना है, ठीक तरह जीना है, सही तरह जीना है। तो ऐसा जीने पर रामानुज स्वामी जी का संबंधी बनकर हम भी मोक्ष जा सकते हैं। तो आज वो दिन है जिस दिन हमारे लिए रामानुज स्वामी जी शरणागति किए थे। इसलिए श्रीरंगम में अभी इस दिन रात को गद्यत्रय का अनुसंधान होता है। तो आज रात भी होने वाला है। आज रात लगभग 9 बजे, थोड़ी देरी भी हो सकती है, पता नहीं, पर प्रोग्राम है तो 9 बजे आज गद्यत्रय का अनुसंधान यहाँ होने वाला है। तो आप सब उसका भी स्मरण कीजिएगा। इसलिए इस बात को बताते हुए दास आज का कालक्षेप को थोड़ा जल्दी ही समाप्त करता हूँ। कल भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि आज रात क्या होता है, गद्यत्रय गोष्ठी, उसके बाद अम्मा जी और भगवान को मिलाकर तिरुमंजन अभिषेक, उसके बाद कल सुबह रथोत्सव होगा। रथोत्सव होता है। उस रथोत्सव के बाद भगवान फिर से अपने सन्निधि को लौटेंगे। और भी बहुत सारे कैंकर्य है मंदिर में, तो उनके हिसाब से कल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो कितनी देर, ये सब कल दास बताऊंगा। उसके हिसाब से कल का कालक्षेप परसों से यथापूर्व होगा। हरि श्रीमते रम्यजा मातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूया नित्य श्रीर नित्य मंगलम हरिवारंबिरमानार्जियर तिरुवडिहळे शरणम। जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय 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 श्रीमन्नारायण।